चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान लेते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये कहानी है 3 अनोखे चमत्कारी दोस्तों की। कहानी की शुरुआती होती है इन कड़वे शब्दों से। एक पिता अपने ही बेटे दीनानाथ को ये कह रहा है, और ये सिर्फ एक डांट नहीं है। यहीं से इसी एक वाक्य से हमारी कहानी का पूरा संघर्ष जन्म लेता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी कोई ऐसी आदत या कमी जिसे दुनिया बेकार समझती है, वही हमारी किस्मत बदलने की चाबी निकले। ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, हमारे हीरो दीनानाथ से, जो है तो एक नाई का बेटा, पर उसके सपने कुछ और ही हैं। ये है दीनानाथ, 20 साल का नौजवान जिसे अपने पिता का काम बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पास एक गजब की शक्ति है, वो मीलों दूर की बातें भी साफ साफ सुन सकता है। लेकिन उसके घरवालों के लिए ये कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक फालतू की चीज है। तो एक दिन पिता के तानों से तंग आकर दीनानाथ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि सबके सब हैरान रह गए। उसने कहा, मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। और बस इसी जिद के साथ वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से निकल पड़ता है। दीनानाथ का सफर शुरू तो अकेले हुआ था, पर उसे क्या पता था कि रास्ते में उससे 2 ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जो उसी की तरह अनोखे हैं और जो उसकी किस्मत का हिस्सा बनने वाले हैं। रास्ते में उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है कानू से। अब कानू की परेशानी थी उसकी भूख, ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं थी। हालत ये थी कि उसके पिता ने ही उसे ये कहकर घर से निकाल दिया था कि मैं तुम्हें और नहीं खिला सकता। कानू की हालत का अंदाजा उसके इन शब्दों से लगाया जा सकता है, आज तक मेरा पेट भरा ही नहीं। सोचिए, जो खाना जीने के लिए सबसे जरूरी है, वही उसके लिए एक मुसीबत बन गया था। फिर उनकी मुलाकात होती है भानु से। भानु की दिक्कत तो और भी अजीब थी। वो इतना ज्यादा संवेदनशील था कि उसे नींद ही नहीं आती थी। मतलब बिस्तर पर अगर एक बाल भी पड़ा हो तो वो उससे रात भर सोने नहीं देता था। वो खुद अपनी हालत बताता है कि एक चींटी भी चलती है तो उसकी थिरकन से मेरी नींद खुल जाती है। लोगों के लिए ये एक मजाक की बात थी, पर कौन जानता था कि यही अजीब आदत उसकी सबसे बड़ी खूबी साबित होगी। तो अब हमारे पास ये 3 दोस्त हैं जिन्हें दुनिया ने नकारा समझा। दीनानाथ अपनी बेकार समझी जाने वाली सुनने की शक्ति के साथ, कानू अपनी कभी न मिटने वाली भूख के साथ, और भानु अपनी अजीब नींद की समस्या के साथ। और ये तीनों मिलकर चल पड़े हैं राजमहल की तरफ अपनी किस्मत को आजमाने। और अब कहानी पहुंचती है राजमहल, जहां इन तीनों का असली इम्तिहान होना था। दीनानाथ ने राजा के सामने जाकर एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। दीनानाथ ने सीधे सीधे राजा से उनकी बेटी राजकुमारी मधुबाला का हाथ मांग लिया। राजा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर दीनानाथ ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो और उसके दोस्त अपनी काबिलियत साबित करने को तैयार हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। राजा ने इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए ऐसी शर्तें रखीं जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये शर्तें मानो खास तौर पर इनकी कमियों को परखने के लिए ही बनाई गई थीं। तो राजा ने 3 चुनौतियां दी। पहली, कानू को शाही रसोई में बना सारा खाना अकेले खत्म करना होगा। दूसरी, भानु को एक खास बिस्तर पर आराम से सोकर दिखाना होगा। और तीसरी, दीनानाथ को कोई ऐसा हुनर दिखाना होगा जो राजकुमारी से शादी करने के लायक हो। और शर्त ये थी कि अगर वो नाकाम हुए तो सजा सिर्फ मौत होगी। तो नतीजा क्या हुआ? कानू ने शाही रसोई में इतना खाया कि शाही रसोइये को आकर कहना पड़ा कि रसोई में अब एक दाना भी नहीं बचा है, सब कुछ जीरो। उसकी जो भूख एक अभिशाप थी, वही आज उसका कमाल बन गई। अब बारी थी भानु की। 7 मोटे-मोटे गद्दों के ऊपर लेटने के बाद भी वो परेशान था। जब राजा ने वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे कुछ चुभ रहा है। 6ठे और 7वें गद्दे के बीच में एक छोटा सा बाल है। उसकी इस अविश्वसनीय संवेदनशीलता को देखकर सब दंग रह गए। 2 दोस्त अपनी परीक्षा में पास हो चुके थे, पर अब दीनानाथ की बारी थी, और उसका इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे राज्य की किस्मत का इम्तिहान था। अब उसकी सुनने की शक्ति ही राज्य की आखिरी उम्मीद थी। अपनी सुनने की अद्भुत शक्ति से दीनानाथ ने वो सुन लिया जो कोई नहीं सुन सकता था।
अस्तबल से मंत्री और सेनापति की फुसफुसाहट। वो राजा को मारने की साजिश कर रहे थे। कह रहे थे, आज रात जब राजा सो रहा होगा हम उसे मार डालेंगे। दीनानाथ ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने तुरंत राजा को जाके सारी साजिश बता दी। उस रात जब साजिश करने वाले राजा के कमरे में घुसे और बिस्तर पर सो रहे इंसान पर तलवारों से वार करने लगे, उन्हें ये नहीं पता था कि दीनानाथ ने राजा को तो पहले ही कहीं और छिपा दिया था और बिस्तर पर सिर्फ तकिए रखे थे। और इस तरह कहानी अपने सबसे बेहतरीन मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक सपना सच होने वाला था। वो तीनों दोस्त जिनकी तथाकथित कमियों का दुनिया मजाक उड़ाती थी, अब उन्हीं के वजह से उन्हें सम्मान मिलने वाला था। उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई थी। जो दीनानाथ बेकार सपने देखने वाला था, वो अब राजकुमार और राज्य का उत्तराधिकारी था। जिस कानू को भूख के लिए घर से निकाल दिया गया था, वो अब शाही भोजक था, जिसके लिए खाने की कोई कमी नहीं थी। और जो भानु कभी सो नहीं पाता था, उसे अब शाही बिस्तर पर आराम की नींद नसीब हुई। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई खूबी है जिसे हम आज तक शायद एक कमी समझते आए हैं। क्या पता वही हमारी किस्मत बदलने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। हमारी सबसे बड़ी ताकत शायद वहीं छिपी है, जहां हम उसे कभी ढूंढते ही नहीं।